उठाकर मैंने अंदर कर दिया, उसको अंदर कर दिया। तब तक मैं सामान लाना गया अपना झोला, वहाँ से वापस आते तो वहाँ नहीं है। अब वहाँ से अब किधर गए, अब ऊपर वाला जाने। हम सूचित करवाए उसी दिन 8 बजे रात में जो खोया था, हम लगभग 9:30 पौने 10 बजे रात में यहाँ सूचित कर दिए हैं। आप इसमें रिकॉर्ड देख सकते हैं सर। वहाँ गए, अलाउंस करवाए, मतलब डेली अलाउंस करवाते हैं। डेड बॉडी देखने गए, स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, उसमें भी मैं गए पेशेंट को देखने। यहाँ पर भी कोई हॉस्पिटल है, इस संगम के हॉस्पिटल है, वो संगम के हॉस्पिटल वहाँ भी गए हैं। यहाँ ऊपर में हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ भी जा चुके हैं, लेकिन कहीं नहीं है। यहाँ भी आज भी सूचित करवा उधर से आए हैं तो बोलता है उसका तो एंट्री हो गया है, क्या करवाओगे। और किसी भी जितने यहाँ 10 खोया पाया केंद्र कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिल रही है। 10 कोई बताता नहीं है कहाँ है। 10 है, हम 4 जानते हैं, सेफ्टी नंबर 4 है ये। एक यहाँ जो नहीं बताते हैं सर, हम खुद बता रहे हैं, नहीं बताते हैं। नहीं सर, हम यहाँ भी कोई लड़का था, देखिए हमको साबुत दिया है, उससे बात कर लीजिए। सुनिए ना, ये लड़का कोई यही का है बात है, वो साबुत दिया है मुझे, बोला अगर नहीं मिलने पर इस पर संपर्क करना, ही नंबर दिया है मोबाइल का। ये कल इससे फोन भी किए हैं, अभी तक बोला कोई सूचना आज तक नहीं आया है। तो क्या कर सकते हैं, पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं। किसी से पूछिए तो कहाँ फलना जगह जाना है तो वो बताते भी नहीं। सही बात कर रहे हैं सर, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम ऐसा स्नान करने हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अपनी बीवी को कह गए थे कि रस्सी है, इसी को पकड़कर रहना। इसके बाद वो वहां स्नान करने गए, लौट कर आए तो उनकी बीवी वहां पर नहीं मिली। इसके बाद से ये अंकल यहाँ वहां भटक रहे थे, अपनी बीवी की तलाश में थे, लेकिन उनकी बीवी कहीं नहीं मिली। इसके बाद वो खोया पाया केंद्र में गए, जहां पर अपनी बीवी को लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तमाम चीजें किए, जो उनसे हो रहा था वो सब कुछ किया, लेकिन बेबस पति अब भी दर दर भटक रहा है। ना लाशों के बीच उनकी बीवी मिली, ना ही अस्पताल में लगे बोर्ड पर उनकी बीवी का कोई अता पता चल सका। 28 तारीख को 8 साढ़े 8 बजे के बीच की बात है, काफी भीड़ हो गई थी। उस टाइम मेरी बीवी गिर गई, उसको पुलिस वाले प्रशासन लोग रस्सी लगाए हुए थे, उसको उठाकर मैंने अंदर कर दिया, उसको अंदर कर दिया। तब तक मैं सामान लाना गया अपना झोला, वहाँ से वापस आते तो वहाँ नहीं है। अब वहाँ से अब किधर गए, अब ऊपर वाला जाने। हम सूचित करवाए उसी दिन 8 बजे रात में जो खोया था, हम लगभग 9:30 पौने 10 बजे रात में यहाँ सूचित कर दिए हैं। आप इसमें रिकॉर्ड देख सकते हैं सर। वहाँ गए, अलाउंस करवाए, मतलब डेली अलाउंस करवाते हैं। डेड बॉडी देखने गए, स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, उसमें भी मैं गए पेशेंट को देखने। यहाँ पर भी कोई हॉस्पिटल है, इस संगम के हॉस्पिटल है, वो संगम के हॉस्पिटल वहाँ भी गए हैं। यहाँ ऊपर में हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ भी जा चुके हैं, लेकिन कहीं नहीं है। यहाँ भी आज भी सूचित करवा उधर से आए हैं तो बोलता है उसका तो एंट्री हो गया है, क्या करवाओगे। और किसी भी जितने यहाँ 10 खोया पाया केंद्र कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिल रही है। 10 कोई बताता नहीं है कहाँ है। 10 है, हम 4 जानते हैं, सेफ्टी नंबर 4 है ये। एक यहाँ जो नहीं बताते हैं सर, हम खुद बता रहे हैं, नहीं बताते हैं। नहीं सर, हम यहाँ भी कोई लड़का था, देखिए हमको साबुत दिया है, उससे बात कर लीजिए। सुनिए ना, ये लड़का कोई यही का है बात है, वो साबुत दिया है मुझे, बोला अगर नहीं मिलने पर इस पर संपर्क करना, ही नंबर दिया है मोबाइल का। ये कल इससे फोन भी किए हैं, अभी तक बोला कोई सूचना आज तक नहीं आया है। तो क्या कर सकते हैं, पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं। किसी से पूछिए तो कहाँ फलना जगह जाना है तो वो बताते भी नहीं। सही बात कर रहे हैं सर, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम ऐसा स्नान करने हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। खोया पाया केंद्र से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको रुला कर रख देंगी। इस दादी से मिलिए। दादी ने रोते हुए अपने साथ हुई आपबीती के बारे में बताया, कैसे वो इतने दिनों से खोया पाया केंद्र में अपनों की तलाश कर रही है, अपनों के आने का सब्र कर रही है। वो बिलख रही थी, सोच रही थी कैसे भी परिवार के लोग आएंगे। वो पूरे ग्रुप के साथ वहाँ गई थी, लेकिन भगदड़ के दरमियान वो बिछड़ गई, जिसकी वजह से वो अब भी खोया पाया केंद्र में अपनों की राह देख रही है। यहाँ नहरा से आया है बलवा, लहुआत बलवा बोला है, लहुआत बलवा और राजगीर बाजार है। तो आप राजगीर बाजार से हैं, आप किसके साथ आई थी? वो जाए है न भती पुतू वाला बरहिनी हलो नाव न लोही साथ में आया है। और अब कोई आपको नहीं मालूम वो लोग कहाँ गए? ना, इतने दूर में भुला गया।
अब दिरिकनिया लगल आग तो नहीं जनाया है तो हमार के ऐसी बाजार में हकैले चला लियो बोला चला लियो तो बेचारा ला के तो पर दे दिल खूब। नेपाल के थी के सर, जनकपुर के नेपाल के पहुंचा दे सर। किसके साथ आई? साथी चल गिल कहा कहा मेरा आगे घरे कतू ना संग डबा केना जाओ बुतला जाए। और अच्छा ये बताइए, क्या आपके पास आपका कोई आधार कार्ड, कोई घर का पता? आधार कार्ड और मोबाइल के नंबर पास ना है सर, न सिपर ना फोटो देवे ना सब वीडियो टीवी ने अब मोबाइल ने जाती बेटी सुन के बेटा सुन के। कोई फोन नंबर नहीं है, कोई आधार नहीं है। कोई है बिहार से। 28 जनवरी की रात तकरीबन 1:30 बजे संगम नोज में भगदड़ मची थी। इसके बाद से कई तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने आंकड़ा जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही 60 लोग घायल थे। लेकिन चश्मदीदों की माने तो वहां भगदड़ सिर्फ संगम नोज पर ही नहीं हुई थी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए थे। इसमें एक वीडियो हल्दीराम आउटलेट का भी था, जिसे कुछ स्टूडेंट ने स्टार्टअप के जरिए चलाया था। इसी दरमियान वहां झूसी में भगदड़ मची, जिसके बाद हल्दीराम स्टोर को टारगेट कर लिया। लोग बचने की तलाश में हल्दीराम स्टोर में भागने लगे, अपनों को बचाने लगे, खुद बचने लगे। लेकिन इसी दरमियान वहां कुछ लोगों के साथ अनहोनी हो गई, जिसके बाद लोगों का दावा है कि वहां भी लाशें बिछी थी। हालांकि इस मुद्दे पर प्रशासन से सवाल किया गया तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, सिर्फ और कहा कि आगे जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि संगम नोज के अलावा कहीं और भी भगदड़ मची थी या फिर नहीं। बता दें कि 30 जनवरी को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर 24 लावारिस शवों के फोटो लगाई गई थी। हालांकि प्रशासन ने दावा किया था कि 30 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 25 की पहचान कर ली गई है। बता दें कि संगम नोज के अलावा झूसी में भी भगदड़ की रिपोर्ट सामने आई, जिसे लेकर प्रशासन ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ कहा है तो एक्शन की बात। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भगदड़ में मौतों का आंकड़ा क्या था, 49, 61 या फिर शतक। महाकुंभ में एक नहीं 3 जगह भगदड़ होने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है, जिसमें बता दें कि जीटी रोड पर भी 5 लोगों की मरने की खबर थी। बता दें कि महाकुंभ में भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई, उन्हें बॉडी बैग में रखकर परिजनों को सौंपा जा रहा था, उनके घर भेजा जा रहा था। बता दें कि इस बैग पर नंबर लिखा गया था, यानी 1 से लेकर जितने डेड बॉडी मिले थे। इसके फोटो वीडियो भी मिले हैं, लेकिन YouTube गाइडलाइन के अनुसार हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन बता जरूर सकते हैं। दरअसल बॉडी बैग में रखकर जिस तरह से लाशों को सौंपा जा रहा था, उसमें नंबर अगर आखिरी दिखे तो 61 तक गया था, यानी कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ था। बता दें कि 29 जनवरी सुबह 8 से लेकर 9 बजे के दरमियान भी जीटी रोड की तरफ काफी संख्या में श्रद्धालु थे। इसी बीच मुक्ति मार्ग पर एक महामंडलेश्वर की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। इस दरमियान 2-3 महिलाएं वहां गिर पड़ी, गाड़ी महिलाओं को रौंदते हुए आगे निकल गई थी। इसके बाद मानो वहां भी भगदड़ जैसी स्थिति फैल गई थी। इस कांड में 5 लोगों की मौके पर ही मौत भी हो चुकी थी। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल थी। बताते चले कि संगम नोज से 2 किलोमीटर दूर झूसी में एरावत द्वार के पास भी भगदड़ मची थी। ये भगदड़ सुबह 6 बजे के आसपास होने की बताई जा रही थी। हालांकि चश्मदीदों ने कई लोगों के मरने की पुष्टि भी की थी। बहरहाल आपको बता दें कि एम्बुलेंस ड्राइवर्स की माने तो मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा होने का दावा कर रहे थे। हालांकि प्रशासन के आंकड़े 30 ही बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।